धर्मशाला 2 नवंबर। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की पवित्र भूमि में भागसूनाग व चामुंडा देवी के नाम से शुरुआत करना चाहता हूं। जब भी हिमाचल आया तो यहाँ से चेतना लेकर लौटता हूँ। उन्होंने कहा कि इस देवभूमि को मैं वीरभूमि हिमाचल कहता हूँ। यहाँ की वीर माताओं को बार बार परिणाम करना चाहता हूँ। इस धरती से पहले परमवीर चक्र विजेता हिमाचल से ही रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि देश में कोई पदक ऐसा नहीं जो हिमाचलियों के नाम न हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग जिस काम में डट जाते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने कहा हिमाचल में अब चुनाव है, लेकिन इससे पहले ही कांगड़ा से 2 सांसद है। राहुल बाबा तो धर्मशाला आने वाले हैं, नहीं कोई पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से हिसाब मांगने की जरूरत है। शाह ने कहा कि पीएम मोदी की कर्मभूमि हिमाचल रही है और यहाँ विकास की नई गाथा लिखी जाती है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा के परिवार ने 60 साल राज किया, उसका हिसाब दीजिए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगती है और कांग्रेस में परिवारवाद हावी है। अमित शाह ने कहा कि अब राजा रानियों का जमाना चला गया है और केवल वही शासन करेगा जो लोगों का कार्य करेगा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में घोटाले गिनना दिक्कत थी और भाजपा शासनकाल में एक भी घोटाला ढूंढना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि देश में चल रही 5 वंदे भारत ट्रेनों में से एक हिमाचल में चल रही है। साथ ही एम्स जैसी बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी की सरकार हिमाचल को दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धारा 370 को संरक्षण प्रदान करती थी और कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज कहती थी कि धारा 370 हटाने पर खून की नदियां बहेगी, जबकि आज दिन तक एक कंकड़ वहां पर नहीं बहा है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने समग्र भारत को सुरक्षित करने का कार्य किया है। गृह मंत्री ने कहा कि 2024 में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लालच में हमारे आस्था के केंद्रों को दरकिनार करती रही है, जबकि नरेंद्र मोदी ने इसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। अमित शाह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी इस बार भाजपा रिवाज बदलेगी। धर्मशाला की इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले भागसूनाग और माता चामुंडा देवी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। देवी देवताओं की ये भूमि, मैं जब कभी भी धर्मशाला आया, यहां से मैं चेतना प्राप्त कर वापिस गया हूं। और ये जो प्रदेश है, पूरा देश उसको देवभूमि कहता है, मगर मैं हिमाचल के प्रदेश को वीरभूमि कहता हूं, क्योंकि यही प्रदेश है जिसकी माताओं की कोख से जन्मे वीर लाल देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश पर अपना जान न्यौछावर करते हैं। पूरे देश भर में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा अगर सेना के अंदर हमारे जवान हैं, तो मेरी वीर भूमि हिमाचल प्रदेश से है। और इसलिए ये वीर भूमि की वीर माताओं को मैं बार बार प्रणाम कर उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। इस भूमि से जन्मे हुए सोमनाथ शर्मा देश के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले वीर रहे और अनेक वीरों ने कोई वीरता की श्रेणी का चक्र नहीं छोड़ा है जो हिमाचल के खाते में जमा नहीं हुआ है। इस चुनाव में
ये तय करना है कि किस व्यक्ति को, किस पार्टी को, किस विचारधारा को आपने। हमने धर्मशाला को देने में कुछ बाकी नहीं रखा। पूरे हिमाचल में एक ही क्षेत्र है जहां से दो सांसद है। किशन कपूर जी भी है और इंदु बहन भी मंच पर बैठी है। इंदु गोस्वामी भी यहां से राज्यसभा की सांसद। एक ही क्षेत्र को दो सांसद देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और यहां पर धर्मशाला का विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब कांग्रेस के राहुल बाबा तो धर्मशाला आने वाले हैं नहीं, वो पद यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं, मगर उनकी पार्टी के लोग जरूर आएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, उनसे हिसाब मांगिएगा। मित्रों, लोकतंत्र के अंदर वोट उसी को देना चाहिए जो जनता के काम के हिसाब नहीं करे। मैं आज आपके सामने 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार और जयराम ठाकुर सरकार ने जो काम किए हैं उसका हिसाब देने के लिए आए। माननीय मोदी जी, हम गुजरात में कहते हैं मोदी जी गुजरात में तो जन्मे हैं, मगर मोदी जी हिमाचल के ही बासिंदे हैं, हिमाचल के ही। मोदी जी के कर्मभूमि रही और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में सबसे ज्यादा विकास की लहर अगर कोई प्रदेश में आती है तो मेरे हिमाचल प्रदेश में। राहुल बाबा, 60 साल तक आपने इस देश पर राज किया। जवाहरलाल नेहरू से सोनिया गांधी तक 4 पीढ़ी तक शासन किया। हिमाचल की जनता आपका हिसाब किताब पूछना चाहती है। हम तो अपना हिसाब 8 साल का लेकर आए भाई। आयुष्मान भारत के तहत और हिमकेयर में कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और कि कांग्रेस पार्टी कभी भी काम के आधार पर वोट नहीं मांगती। कांग्रेस पार्टी को जरा ध्यान से देखिए। पूरी देश की कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर मां बेटा के अलावे कोई नहीं है। कोई भाई, सिर्फ मां बेटे हैं। और हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी में मां बेटा के अलावे कोई नहीं है। मुझे बताओ धर्मशाला वालों, ये राजा रानियों का जमाना है या लोकतंत्र आ गया है? लोकतंत्र आ गया है ना भाई? तो अब राजा रानियों का जमाना गया। राहुल बाबा शासन वो ही करेंगे जो लोगों के काम करें। और ये डबल इंजन सरकार ने ढेर सारे काम किए और आप लोगों ने 10 साल तक केंद्र में सरकार ऐसी चलाई जिसके घोटाले गिनना मुश्किल। 12 लाख करोड़ रुपए के गफे घोटाले कांग्रेस सरकार ने किए, चाहे केंद्र हो या हिमाचल प्रदेश हो। उनके समय में घोटाले गिनना दिक्कत थी, हमारे समय में घोटाले ढूंढना दिक्कत है। आप एक भी घोटाला ढूंढ नहीं सकते। ये कांग्रेसी लोग, सपा बसपा कम्युनिस्ट कांग्रेस, सभी लोग पार्लियामेंट में कहते थे धारा 370 में हाथ लगाया तो खून की नदियां बह गई। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई, किसी की कंकर चलाने। आज हमारा प्यारा कश्मीर समग्र देश के साथ जुड़ गया। 10 साल तक इस सोनिया मनमोहन की सरकार चली,
ये सरकार के समय में आलिया मारिया जवारिया पाकिस्तान से घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। सरदार मनमोहन सिंह ऊँट नहीं करते, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 2014 में मोदी जी आए, पाकिस्तान ने गलती कर दी, उरी और पुलवामा में हमला किया। पाकिस्तान भूल गया कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का बदला लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी